प्रकाश के द्वारा हो जाता है, तब सर्प नाम की भ्रांति भी निकल जाती है। इसी प्रकार आत्म अज्ञान के कारण अधिष्ठान मुझ आत्म ब्रह्म पर अध्यस्त जगत भासित होता है। जैसे अध्यस्त सर्प की सत्ता अधिष्ठान रूप रस्सी से किंचित भी पृथक नहीं है। वो सर्प दिखता है पर वो रस्सी से किंचित भी अलग नहीं है। इसी प्रकार यह नाम रूप जो दिखाई पड़ता है सत्य जगत, यह मुझ आत्मा से, सच्चिदानंद आत्मा से किंचित भी पृथक नहीं है। मैं सच्चिदानंद आत्मा ही ये नाम रूप जगत में भ्रम से ग्रसित होता है, प्रतीत होता है। इसी प्रकार मुझ अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न यह अध्यस्त जगत कुछ भी पृथक नहीं है, अपितु यह ज्यों का त्यों ब्रह्म ही है। तो जिस पर भी दृष्टि जाती है ज्ञानी की, ज्ञानी क्या देखता है? एक ब्रह्म, सिया राम सिया राम सिया राम, राधे श्याम राधे श्याम, शिवोहम, एक ही तत्व को देखता है। मूर्ख व्यक्ति अलग अलग देखता है और दुख को पाता है। ज्ञानी एक को देखता है और आनंद में स्थित रहता है। अध्यस्त प्रकृति की निर्वृत्ति अधिष्ठान रूप ही जगत भासता है। आत्मा की अखंडता का बोध न होने से यह जगत की भ्रांति होती है। सर्वदेशी होने से परमात्मा का देश से परिच्छिन्न नहीं है। परमात्मा सर्वदेशी होने से किसी देश से अलग, सब देश में वही है, सब रूप में वही है, सब काल में वही है। क्योंकि अखंड से किंचित भी व्यष्टि संसार अलग नहीं होता। समष्टि संसार ही एकमात्र ब्रह्म है। नित्य होने से परमात्मा का किसी काल से भी परिच्छिन्न नहीं है। परमात्मा नित्य होने से सतयुग कहो, त्रेता कहो, कलयुग कहो और कितने युग कहो, लेकिन वो एक भी युग सत्य परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा सब काल में है, इसलिए कोई काल परमात्मा से अलग नहीं है। सब देश परमात्मा में है, व्यापक होने से, इसलिए कोई देश परमात्मा से अलग नहीं है। क्यों? परमात्मा सर्वव्यापी परमात्मा होने से सब कालों में, सब देशों में, और परमात्मा अखंड होने से, अणु होने से कोई भी रूप इससे अलग नहीं है। और सर्वात्मा अर्थात अणु होने से किसी वस्तु से भी उसका परिच्छेद नहीं है। जो ब्रह्म को मैं रूप जान लेता है, उसकी दृष्टि में संसार अज्ञान काल की तरह सत्य एवं सुख रूप नहीं रहता है। जिसने प्रकाश के द्वारा अंधकार में पड़ी रस्सी को सर्वरूप जाना था, वो रस्सी रूप जान लिया। प्रकाश हो जाने से रस्सी जो सांप रूप लग रही थी वह अब रस्सी रूप हो गई। तो ऐसे ही अज्ञान काल में जो परमात्मा अनेक नाम रूपों में प्रतीत हो रहा था, अब जब ज्ञान हो गया, अधिष्ठान आत्मा का ज्ञान हो गया, तो सब एक चेतन आत्मा ही प्रतीत होता है। फिर भिन्न भिन्न नाम रूप जगत सत्य प्रतीत नहीं होता है। भिन्न भिन्न नाम रूप जगत कब तक सत्य है? जब तक उन्होंने एक अखंड परमात्मा का, सर्वव्यापक परमात्मा का, नित्य परमात्मा का, आनंद रूप परमात्मा का बोध जिन्होंने नहीं किया है, उनको सब अलग अलग नाम रूप आकार दिखते हैं। और जिसने एक अधिष्ठान परमात्मा का ज्ञान कर लिया, अब उसकी दृष्टि में कोई भी भिन्न नहीं रहा। यदि वह संसार अज्ञान काल जैसा सत्य व सुख रूप भासित हो रहा है, तो अगर उसको अज्ञान काल जैसा संसार भेद रूप प्रतीत हो रहा था और गुरु ने उपदेश कर दिया और फिर भी ऐसे ही लगता है, तो सोचो इसको ज्ञान हुआ नहीं, ये अज्ञान के झूले में झूल रहा है। तो जानना चाहिए इस मूर्ख को अभी आत्मबोध नहीं हुआ है। क्योंकि अभी भी इसकी बुद्धि से द्वैत भ्रम नहीं जा रहा है। अभी भी द्वैत को सत्य मान रहा है और अद्वैत को सत्य नहीं जान रहा है। वह बहिर्मुख ही है, वह अभी अज्ञान निद्रा से जागृत नहीं हुआ है। मोह निशा सब सोवन हारा। देखी सपना अनेक प्रकार, नाना प्रकार के
उसको आकार दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो सब सपने के झूठे आकार हैं। सपने में जो जो भी हाथी घोड़ा पशु पक्षी कीट पतंग देखते हैं, नींद टूटने पर एक भी सत्य नहीं रहते। और नींद टूटने पे भी लग रहा तो सोचो अभी ये निद्रा में पड़ा है, अज्ञान निद्रा में, मोह निद्रा में, इसलिए इसको ऐसा सपना लग रहा है। जो ब्रह्म को मैं रूप जान लेता है उसकी दृष्टि में संसार अज्ञान काल की तरह सत्य एवं सुख नहीं रहता। अज्ञान काल में संसार जो है जैसे प्रतीत होता है, ज्ञान हो जाने पर फिर वो संसार आनंद रूप या प्राप्त करने योग्य प्रतीत नहीं होता। ये जान लेता है कि ये तो झूठा भ्रम मात्र है, संसार सत्य नहीं है, सत्य तो एकमात्र चेतन आत्मा है और वह मैं हूँ। कब मेरे लिए कुछ प्राप्तव्य बाकी नहीं रहा। प्राप्तव्य वस्तु तभी तक बाकी है जब तक अपनी अखंडता का, पूर्णता का, व्यापकता का बोध नहीं जगा। तो वो चीज़ लाना है, वो लाना है, वो ज़्यादा अच्छा, वो ऊंचा, वो कीमती, वो ज़्यादा पावरफुल, ऐसा भाव रहेगा। लेकिन जब पता लग गया कि नहीं, वो एक चेतन वस्तु आत्मा है और वह मैं हूँ, ऐसा बोध जग गया, तब उसके लिए कुछ प्राप्तव्य पदार्थ नहीं रहता है। इस संसार वृक्ष जैसा रूप अज्ञान काल में सत्य सा प्रतीत होता है, वैसा सद्गुरु से अखंड आत्मज्ञान होने पर, यह संसार खोजने पर भी वैसा नहीं मिलता। अज्ञान काल में गुरु मिलने के पहले और ज्ञान होने के बाद में जब बोध जग गया कि ये परमात्मा सत्य वस्तु मैं स्वयं हूँ, और अगर ऐसा बोध नहीं जगा ज्ञान होने पर भी, तो सोचो ये अभी अज्ञान निद्रा में सो रहा है। मोह निशा सब सोवनहारा, एक चेतन परमात्मा ही सत्य है। और अगर ये बोध नहीं जगा है और परमात्मा अलग अलग प्रतीत हो रहा है कि वो मुरली वाला अलग है, त्रिशूल वाला अलग है, चार भुजा वाला अलग है, या ऐसा निराकार बंसी वाला भी अलग है, तो सोचो भी इसको अखंडता का, परमात्मा का, पूर्णता का, व्यापकता का बोध नहीं जगा है। और बोध जग गया तो सब आकार झूठे हो गए, एक चेतन वस्तु ही सत्य है और वह आत्मा है और वह मेरा स्वरूप है। एक अद्वैत ब्रह्म ही अनुभव में आता है। जैसे प्रकाश के अभाव से अंधकार प्रतीत होता है, प्रकाश होते ही अंधकार खोजने से नहीं मिलता, इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है, किंतु अखंड सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठान आत्मा का बोध होने से यह कल्पित सत्ताहीन जगत अंधकार की तरह अभाव रूप हो जाता है। जैसे अंधकार हमको प्रतीत होता है और प्रकाश किसी ने करके दिखा दिया, तो अंधकार की सत्ता खोजने को भी नहीं मिलती है, प्रकाश ही है। प्रकाश हो जाने के बाद अंधकार की सत्ता भी नहीं है, सत्ता तो प्रकाश की है। इसी तरह फिर से जैसे प्रकाश के अभाव से अंधकार प्रतीत होता है, प्रकाश होते ही अंधकार खोजने से नहीं मिलता, इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है। जब तक मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं सर्वाधिष्ठान हूँ, ऐसा अखंडता का, व्यापकता का बोध नहीं जगा है, तब तक ही हमको भिन्नता, भेद रूप संसार प्रतीत होता है। लेकिन जब अखंडता का, चेतनता का बोध जग गया, तब फिर अज्ञान काल वाला ये भेद संसार प्रतीत नहीं होता है। किंतु अखंड सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठान आत्मा का बोध होने से, कैसा है आत्मा? अखंड सर्वव्यापक। अखंड, अखंड का मतलब जिसका किसी जगह से खंड न हो। जैसे ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये उड़ीसा है, ये बंगाल है, ये पंजाब है, ये जैसे अलग अलग, ऐसा कोई भेद नहीं रहता है। अखंड आत्मा का बोध हो जाने से फिर भेद रूप संसार दिखाई नहीं पड़ता है। और सर्वव्यापक, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक का मतलब है कि ये अलग और वो अलग नहीं, बल्कि सब में वो छिपा हुआ
है। जैसे समस्त अलंकार में स्वर्ण है, समस्त कपड़ों में सूत्र है, समस्त बर्तनों में मिट्टी है, ऐसे समस्त संसार में एक चेतन परमात्मा ही है। अखंडता का बोध जग गया। सर्वाधिष्ठान आत्मा का बोध होने से यह कल्पित सत्ताहीन जगत अंधकार की तरह अभाव रूप हो जाता है। ये संसार जो है यह असत्य कल्पित है, अभाव रूप हो जाता है। सर्वाधिष्ठान सबका आधार आत्मा एकमात्र बस यही रहता है। मैं ही अद्वैत ब्रह्म प्रकाशक रूप व्यापक हूँ। खबर नहीं रो, बैठ जाओ। मैं ही अद्वैत ब्रह्म प्रकाशक रूप व्यापक हूँ। मेरा प्रकाश मुझसे भिन्न नहीं है। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये संसार जैसे सपना तुम्हारे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। सपना के अंदर तुम्हारा ही प्रकाश काम करता है। वहाँ कोई आकाश वाला सूर्य नहीं अलग से आता है। तो ऐसे ये सारा नाम रूप संसार तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित होता है। तुम्हारा प्रकाश ना हुआ मैं नहीं रहूँगा तो इसे कौन जानेगा। सब यह का प्रकाशक मैं एक अकेला हूँ। मैं अनेक नहीं होता है, यह अनेक होते हैं। इदम यह दिस दैट ये अलग है, लेकिन आई केवल वन, मैं केवल एक हूँ और मेरे प्रकाश से सब यह प्रकाशित होता है। परमात्मा का स्वरूप प्रकाश रूप है। परमात्मा के प्रकाश में ही यह सूर्य, चंद्र, बिजली, अग्नि आदि ज्योतियां प्रकाशित होती हैं। इसलिए परमात्मा को ज्योतियों का ज्योति कहा है। बस आज